हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोजगार विद रीत में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस में प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान को महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने नॉलेज को बूस्ट करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति को दिया जाता है? साहित्य, इतिहास, नाटक, नृत्य। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ सन 1965 ईस्वी से किया गया था। सन 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? 5 लाख, 7 लाख, 11 लाख या 51 लाख? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। सन 1965 में धनराशि 1 लाख से प्रारंभ थी। 2005 में 7 लाख रुपए कर दिया गया और वर्तमान में 11 लाख रुपए हो चुका है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा सेकेंड का सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों को आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन हेतु, नवोदित साहित्यकारों को प्रशासन सहायता हेतु। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखक के लिए प्रोत्साहन हेतु। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे? हिंदी साहित्य से, बांग्ला साहित्य के, कन्नड़ साहित्य के या मलयालम साहित्य के? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार मलयालम साहित्य के थे। सन 1965 में मलयालम साहित्य के लेखक शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 का डी, मलयालम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? H.S. वात्स्यायन, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत पहले हिंदी लेखक के थे जिन्हें सन 1968 में उनकी कृति चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वही बात करें प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार की जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो महादेवी वर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हैं। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता, डेविन कोहेन पुरस्कार साहित्य, बोरलोग पुरस्कार कृषि, पुलिजर पुरस्कार धार्मिक में प्रगति? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलिजर पुरस्कार धर्म में प्रगति। पुलिजर पुरस्कार साहित्य, संगीत और पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है, न कि धर्म की प्रगति के लिए। यह पुरस्कार अमेरिका का प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया? 1975, 1984, 1980, 1990? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा
कालिदास सम्मान 1980 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य, रंगमंच और कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन सी 1980। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है। इसे भारत में विज्ञान का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कालिदास सम्मान, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, अशोक चक्र। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का संबंध सिनेमा से है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति देविका रानी थी। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। यह भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में स्थापित भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें एक स्वर्ण कमल, एक प्रशस्ति पत्र, 10 लाख रुपए नगद तथा एक शॉल प्रदान किया जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा, नेशनल एकेडमी रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंसेज द्वारा, हॉलीवुड संगठन द्वारा, फुलब्राइट संगठन द्वारा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत सन 1929 में की गई थी। यह पुरस्कार नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। सन 1982 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्यजीत रे, के विश्वनाथ, टी रामा राव, तरुण मजुमदार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्यजीत रे। सत्यजीत रे प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता 1982 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर से सम्मानित किए गए थे। वह भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए ऑस्कर प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? गणित, साहित्य, रसायन शास्त्र, नृत्य। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शास्त्र रामानुजन पुरस्कार विकासशील देशों में युवा गणितज्ञों को दिया जाता है जो 45 वर्ष से कम आयु के हैं। यह पुरस्कार श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में प्रदान किया जाता है। इसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स रामानुजन पुरस्कार भी कहा जाता है। यह इटली में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को।
भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? भारत रत्न, पद्म भूषण, अशोक चक्र, कलिंग पुरस्कार। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा भारत सरकार द्वारा कलिंग पुरस्कार नहीं दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? सामाजिक क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा धन्वंतरि पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 15 का बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? परमाणु अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक लेखन। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा इसरो ने प्रसिद्ध अंतरिक्ष परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर अगस्त 2019 में अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान में पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा की है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतरिक्ष अनुसंधान। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? भारत रत्न, परमवीर चक्र, पद्म भूषण या महावीर चक्र। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा भारत रत्न भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीति, खेल तथा जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक कोच को उनके कार्यों व योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें पुरस्कार स्वरूप एक प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र, सेरेमोनियल ड्रेस और 5 लाख रुपए नगद इनाम के रूप में प्रदान की जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? मनीला, स्टॉकहोम, जिनेवा, न्यूयॉर्क। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वीडन। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया। यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ $14 लाख की राशि प्रदान की जाती है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 20 का बी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा।